नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में अष्टम दिवस नवमी तिथि को श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोलधाम में मां दुर्गा के नवे स्वरूप मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना विधिवत रूप से संपन्न हुई। इस अवसर पर श्री पंचदशनाम जून अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष तथा श्री दूधेश्वर महादेव मंदिर गाजियाबाद के पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी महाराज के सानिध्य में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। विशेष पूजन एवं अनुष्ठान कार्यक्रम संस्थान अध्यक्ष रावल किशन सिंह जसोल व संयोजक कुंवर हरिश्चंद्र सिंह द्वारा किए गए, जिसमें मां जसोल के असंख्य भक्तों की संपूर्ण मनोकामना पूर्ति हेतु संकल्प के साथ वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा संपन्न की गई। पूजा का संचालन श्री दूधेश्वर वेद विद्यापीठ गाजियाबाद के विद्वान आचार्यों एवं पंडितों द्वारा किया गया। श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोलधाम में विश्व कल्याण की कामना से हवन भी किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति दी व श्री महंत नारायण गिरी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया। विधायक अरुण चौधरी भी मौजूद रहे। अन्नपूर्णा प्रसादम का लाभ। इस विशेष अवसर पर भोजन प्रसादी अन्नपूर्णा प्रसादम का लाभ पुष्पराम गेदर परिवार निवासी गजनेर वर्तमान निवास हावड़ा पश्चिम बंगाल द्वारा प्राप्त किया गया। लाभार्थी परिवार ने श्री रानी शाह भटियाणी साएं, श्री बायो शाह, श्री सवाई सिंह जी, श्री लाल बन्ना शाह, श्री खेतला जी एवं श्री काला गोरा भैरव जी को अन्नपूर्णा प्रसादम का भोग अर्पित कर जसोलधाम में पधारे। भक्तों के बीच श्रद्धा एवं सेवा भाव से प्रसादी वितरित की। कन्या एवं बटुक पूजन तथा प्रसाद। पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत श्री महंत नारायण गिरी महाराज के सानिध्य में नवमी तिथि पर रविवार को कन्याओं एवं बटुकों के पूजन तथा प्रसाद का आयोजन किया गया। जसोल ग्राम सर्व समाज की कन्याओं एवं बटुकों को फल, अन्न, प्रसाद एवं दक्षिणा भेंट कर उनका पूजन विधि पूर्वक संपन्न किया गया। मां महागौरी का महात्म्य। इस अवसर पर श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने भक्तों को आशीर्वचन देते हुए कहा कि नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की उपासना का विशेष महत्व है। सिद्धिदात्री मां की उपासना करने से भक्तों और साधकों की लौकिक व पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। इनकी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से मां सभी मनोकामनाएं को पूरा करती हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। मां की उपासना से ही अड़िमा, महिमा, गरिम, लघिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशित्व और वशित्व इन 8 सिद्धियों को प्राप्त होती हैं। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शिव को भी माता की कृपा से ही सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने मां सिद्धिदात्री के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा कि माता सिद्धिदात्री माता लक्ष्मी के समान ही कमल पर विराजमान है। इन्हें मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। माताओं के हाथों में शंख, गदा, सुदर्शन व कमल सुशोभित है। मां दुर्गा इस स्वरूप में लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। पूजा विधि और भोग। चैत्र नवरात्रि के अंतिम भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मां की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूरे परिवार के साथ हवन करने का विशेष महत्व होता है। हवन में दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ मां व अन्य सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति भी अवश्य दें। मां के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा भी करें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां की तस्वीर या मूर्ति स्थापित कर दे। गंगा जल से चौकी के चारों तरफ छिड़काव करें। फिर पूरे परिवार के साथ मां की जयकारे लगाते हुए रोली, कुमकुम, चंदन, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। पूरे परिवार के साथ आरती करें व कन्याओं को घर पर बुलाकर कन्या पूजन शुरू करें। कन्या पूजन और मां सिद्धिदात्री के भोग में हलवा व चना का विशेष महत्व है। इस तरह जसोलधाम में चैत्र नवरात्रि पर्व की नवमी तिथि पर श्रद्धा, भक्ति और वैदिक परंपराओं के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा कर भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। देवी देवताओं को विदाई दी गई। मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना, हवन व कन्या पूजन के साथ ही श्री रानी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोलधाम में चल रहे नवरात्रि अनुष्ठान की पूर्णाहुति भी हो गई। सभी देवी देवताओं को विदाई भी दी गई और उनसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखने की कामना भी की गई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।